गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज 9th क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा लंबवर्तीय शंकु। लंबवर्तीय शंकु यानी राइट सर्कुलर कोन। इसके मध्य देखिए, सबको पता है शंकु की आकृति जो है वो इस आकार की होती है। इसका जो ये वाला हिस्सा है वो वृत्ताकार होता है। इसका जो आधार होता है वो कैसा होता है, वृत्त के आकार का। ये वाला जो हिस्सा है इसका वो सर्किल के आकार का होता है। किस प्रकार का होता है, सर्किल का। और ये जो है इसका, ये होता है इसका कर्व सरफेस यानी वक्र पृष्ठ। क्या कहलाता है इसका, वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस। ये इसकी हाइट कहलाती है और ये इसके रेडियस कहलाती है यानी त्रिज्या, और ये इसकी हाइट यानी ऊंचाई। लंबवर्ती, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, लंबवर्ती, राइट सर्कुलर। मतलब लंबवर्ती का मतलब, इसको लंबवर्ती क्यों कहते हैं, लंबवर्ती क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी रेडियस और हाइट, त्रिज्या और ऊंचाई के मध्य जो है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। इसकी रेडियस और हाइट जो है, त्रिज्या और ऊंचाई के मध्य 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण होता है, यानी दोनों आपस में समकोण बनाते हैं। इसलिए इसको लंबवर्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोण कहा जाता है। इसका ये बेस हो गया। बेस बेलन हो चाहे शंकु हो, इनका बेस जो है वो वृत्ताकार, सर्किल के आकार का होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। और ये जो ढलान नुमा आपको दिख रहा है, ये जो भाग है इसका वो वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। और ये जो इसकी ऊंचाई है वो त्रियक ऊंचाई कहलाती है। त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई, ये कहलाती है इसका। ये इसका शीर्ष हो गया, वर्टेक्स। ये इसका शीर्ष कहलाता है। अब देखिए, हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए दो भाग है इसके। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें दो पार्ट है। एक इसका बेस यानी आधार जो कैसा है, सर्किल के आकार का, और दूसरा इसका ये वक्र पृष्ठ। तो दोनों का अलग अलग होगा। आधार का क्षेत्रफल तो हमें पता है क्या होता है, जैसे आधार कैसा है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर। तो इस भाग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें शंकु के सी एस, शंकु का सी एस यानी वक्र कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का, वो क्या होगा, इसके आधार की त्रिज्या, वो आधार का परिमाप। तो आधार का परिमाप, आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। और त्रियक ऊंचाई जो है इसकी, उसको हम एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल एल से। तो त्रियक ऊंचाई और आधार के परिमाप और त्रियक ऊंचाई के गुणनफल का हाफ होता है। क्या होता है कि 1/2 आधार की परिधि इंटू त्रियक ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार की परिधि क्या है, 2 पाई आर इंटू एल। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया, पाई आर एल वर्ग इकाई या मात्रक। ये इसका वक्र पृष्ठ सी ऐसे, शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, पाई आर एल वर्ग, यानी आधार की परिधि और त्रियक ऊंचाई के गुणनफल का हाफ यानी आधा होता है। अब शंकु का टी एस है यानी टोटल सरफेस एरिया, शंकु का टी एस। अब टी एस में देखिए दो पृष्ठ हो गए इसमें, एक तो हो गया है आधार हो गया, इसमें पृष्ठ है। तो इसमें तो क्या है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पहले हमने बताया। और ये ढलानुमा क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है ही नहीं है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का सी एस ए प्लस आधार का क्षेत्र यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, शंकु का टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया, बेस एरिया बी।
तो कर्व सरफेस एरिया तो क्या इसका पाई आर एल प्लस बेस एरिया क्या है इसका पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, पाई आर कॉमन आ गया तो एल प्लस आर हो गया। क्या कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया तो पाई आर एल प्लस आर, ये जो है इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया किसका, लंबवर्तीय शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर एल प्लस आर। अब दूसरी बात यहाँ पर त्रियक ऊंचाई की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो त्रियक ऊंचाई L, इसका फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस, अगर माना आपको हाइट दे रखी है और रेडियस दिया गया है और आपको कर्व सरफेस एरिया क्या, हाइट दे दिया आपको, रेडियस दे दिया और कर्व सरफेस एरिया आपसे ज्ञात करवा रहा है, मतलब त्रिज्या दे दिया आपको, ऊंचाई दे दी और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करवा। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ध्यान दें यहाँ पर पाई आर एल यानी एल त्रियक ऊंचाई पूछ रहा है, त्रियक ऊंचाई की रिक्वायरमेंट है, न कि ऊंचाई की। इसमें और इसमें अंतर है, ये हाइट है और ये तिरछी ऊंचाई, स्लेंट हाइट है, इस बात का विषय ध्यान देंगे। तो एच की जगह इसको नहीं रखेंगे, एल की जगह एच का मान रख देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए अब अगर माना एच और आर दे रखा है तो आपको एल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा कि एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और फिर इसमें इसका मान रखना पड़ेगा। आप इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन 13.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, शंकु के आधार का व्यास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर और इसकी त्रियक ऊंचाई यानी एल का मान दिया गया 10 सेंटीमीटर। इसका CSA में ज्ञात करना यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि शंकु का व्यास 10.5 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5 डिवाइड बाई 2, ये हो पॉइंट हटा देंगे तो 105/20 सेंटीमीटर, ये तो इसकी त्रिज्या हो गई। अब L 10 सेंटीमीटर दे रखा अपने को, शंकु का CSA बराबर पाई आर एल 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पर 105 डिवाइड बाई 20 इंटू एल का मान 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 11 आ गया, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 15 एकम 15 हासिल की 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया इसका शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगेंगे। अतः शंकु का CSA इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक शंकु का CSA यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, CSA कितना दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके साथ में क्या दे रखा है त्रियक ऊंचाई भी दे रखी है, साथ में क्या दे रखा है त्रियक यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है और त्रियक ऊंचाई दे रखा है। अब पूछ क्या रहा है, दो बातें इसमें, एक तो पूछ रहा है आधार की त्रिज्या, क्या पूछ रहा है आधार की त्रिज्या, और दूसरा इसका टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। तो जो दिया गया उसी से हम काम, क्या दिया गया हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, तो वही फॉर्मूला काम में लेंगे। तो देखिए शंकु का CSA इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर्मूला इसका पाई आर एल इज इक्वल टू 308 22/7, आर का मान नहीं दे रखा हमें, एल का मान दे रखा है 14 इज इक्वल टू 307 से ये 2 हो गया, आर इज इक्वल टू 308 डिवाइड 22 मल्टीप्लाई 2 यानी 308/22 इंटू 2, 22 एकम 22 कितने बच गया 8, 88, 22 चौक 88 और ये 7, तो R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अतः शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, आप लिखेंगे अतः शंकु की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। सेकंड क्या पूछ रहा है, शंकु का TSA टोटल सरफेस एरिया जो क्या होता है
शंकु का CSA प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो CSA तो कितना है, दे रखा अपने को, पहले से ही दे रखा उसने 308, तो 308 प्लस 22 पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 308 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 308 प्लस 22 इंटू 7 154। कितना आ गया, जोड़ दो इनको, 8 और 4 12, 5 और 1 6 और 3 और 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः शंकु का TSA जो है वो कितना आ गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। शंकु के आकार का एक तंबू है, उसकी ऊंचाई तो है 10 मीटर और उसके आधार की त्रिज्या है वो 24 मीटर यानी 24 मीटर है। हमें याद करना है एक तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी L का मान, तंबू की तिर्यक ऊंचाई L का मान और तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर बराबर 70 रुपये की दर से लागत है। तो सबसे पहले तो देखिए, पहला प्रश्न हम करते हैं L। शंकु की ऊंचाई टेन मीटर और शंकु की त्रिज्या जो है वो 24 मीटर, इसलिए त्रियक ऊंचाई इज इक्वल टू रूट H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 100 प्लस 576, 676 और 676 का वर्गमूल हो गया 26 मीटर। तो L बराबर कितना आ गया, 26 मीटर आ गया, L का मान आ गया। अब हमें क्या करना है कि तंबू में लगे कैनवास। अब तंबू में कैनवास जो लगेगा, तंबू इस आकार का होगा, तो कैनवास कहाँ लगेगा, यही तो लगेगा कैनवास, यही तो लगेगा उसका, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, तो यहाँ लगेगा। तो ये कौन सा प्रश्न करता है, CSA, तो CSA निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 70। तो देखिए सेकंड में तंबू का CSA पाई RL 22/7 इंटू आर का मान आधार की त्रिज्या 24 तो और इंटू L कितना आ गया, 26 आ गया। मल्टीप्लाई करो इनको आपस में, 26 इंटू 24, 6 चौके 24 हासिल की 2, 4 दूनी 8, 2 10, 6 दूनी 12 हासिल की 1, 2 दूना 4 और 1 5, 4 2 और 6, 624। 624 इंटू 22, 624 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 22 चौक 88 हासिल की 8, 22 दूना 44 और 8 52 हासिल की 5 और 22 की 132, 132 और 5 137। तो कितना आंसर आ गया, डिवाइड बाई 7 मीटर स्क्वायर। या इसका वो हो गया कैनवास का क्षेत्रफल। क्या हो गया, कैनवास का क्षेत्रफल। अब इसको बनाने में कितना खर्च आया, 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा। तो 13,728 डिवाइड बाई ये और इंटू 70 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,37,280 रुपये आंसर आ गया उसकी लागत। इस प्रकार से यानी हमें क्या करना है, त्रियक ऊंचाई निकालनी है इस फॉर्मूले से। त्रियक ऊंचाई के बाद में वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है और वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल आ रहा है उसको 70 रुपये से हमें मल्टीप्लाई करना है बस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 6, शंकु के आधार के गुंबज। शंकु है, शंकु के आधार का एक गुंबज है, उसकी ऊंचाई और आधार का व्यास, ऊंचाई तो है 25 मीटर और आधार का व्यास है 14 मीटर। इसका वक्रपृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करवाने का खर्चा क्या। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस गुंबज के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। क्या करना है, गुंबज के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है और फिर जो दर दे के उसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए, शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी 14/2 7 मीटर। ये तो इसकी त्रिज्या आ गई। और शंकु की त्रियक ऊंचाई वो है 25 मीटर। इसलिए के गुंबज का CSA वक्रपृष्ठ का क्षेत्र, गुंबज का वक्रपृष्ठ निकालना, पाई RN 22/7 इंटू R का मान कितना वहाँ पर 7 और L का मान है 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 25 को उससे गुणा कर, 25 गुना 50 हासिल की 5, 25 गुना 50 और 5 55 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर। ये इसका गुंबज का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया, गुंबज के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया 550 मीटर स्क्वायर आ गया। अब चूंकि 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करवाने का खर्चा जो है वो है 210 रुपये। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करवाने का खर्चा कितना हो गया 210/100 और इसलिए 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करवाने का खर्चा 210/100 और इंटू 550, ये कैंसिल हो गया। 21 पंजे 105 हासिल की 10, 21 पंजे 105 और 10 115, तो 1155 रुपये आंसर आ गया। ये है गुंबज पर सफेदी कराने का खर्चा कितना आ गया अपना 1155। इस प्रकार से आप इसके जो सभी क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल्स वो सोल्व करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर जो हैं 82 330 34 417 पर मैसेज करेंगे ताकि उन सभी समस्याओं का एक अलग से वीडियो बना करके आपको सेंड कर दिया जाए। धन्यवाद।